नमस्कार साथियों, डिजिटल कामराज चैनल में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, तो आइए जानते हैं कि क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हाँ दोस्तों, 29 फरवरी 2024 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इस योजना को अप्रूवल दिया गया है और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि देश के लगभग 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्रदान कराना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है The household will be able to get 300 units of electricity free every month। प्रत्येक महीने 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रदान करना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, कहाँ से आपको आवेदन करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। साथ ही आपको कैसे सब्सिडी मिलेगी, उसके लिए भी आपको क्या करना है, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना है, उसमें आपको टाइप करना है सूर्य घर। दोस्तों, आप जैसे इसको टाइप करेंगे आपको ऊपर आपकी स्क्रीन पर जो पहली लाइन है वो इस प्रकार से निकल के आएगी। जो पहला ऑप्शन है वो दिखेगा, नेशनल पोर्टल फॉर रूफ टॉप सोलर। इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पोर्टल की शुरुआत जो है दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 जुलाई 2022 को किया गया रहा इस पोर्टल की शुरुआत। दोस्तों, मैं इसको डेस्कटॉप साइड पर कर लेता हूँ ताकि तो दोस्तों हम आ चुके हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर। तो इस पर दोस्तों बहुत से ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या है और इम पैनलेट वेंडर्स क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, सब्सिडी स्ट्रक्चर और इम पैनलेट वेंडर्स। दोस्तों, इस पोर्टल पर आकर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वीडियोस भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। दोस्तों, तो आपको यदि अपने छत पर सोलर पैनल लगवाना है तो उसके लिए आपके लिए क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है स्टेप वाइज प्रोसीजर। ये दोस्तों एक चलते हुए स्लाइड है, आपको मैं इस पर दिखाऊंगा कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, पहला स्टेप देखिए आप, स्टेप फर्स्ट, रजिस्टर इन दी पोर्टल विद दी फॉलोइंग, सेलेक्ट यूर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। दोस्तों, आपको अपने पास क्या क्या रखना है, इसमें बताया गया है कि आपको अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जो करंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका कंज्यूमर नंबर रखना है, मोबाइल नंबर रखना है और ईमेल रखना है। और आपको ये पता करना है कि आप क्या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सुविधा दे रही है, कंपनी है वो कौन सी है। दोस्तों, इसका स्टेप नंबर 2 क्या है, लॉग इन विथ कंज्यूमर नंबर एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो लॉग इन करने के बोलेगा और फिर अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर एज पर दी फॉर्म। फिर आपको फॉर्म में जो डिटेल मांगी है वो आपको भरना है। तीसरी प्रोसीजर है, वंस यू गेट फीजिबिलिटी अप्रूवल, गेट दी प्लांट इंस्टॉल्ड बाय एनी ऑफ द रजिस्टर वेंडर्स इन यूर डिस्कॉम। इसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आपके एरिया में काम कर रही है सोलर पैनल लगाने का, वो आपके घर में छत में सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी। तो चौथा प्रोसीजर है दोस्तों, वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड सबमिट द प्लांट डिटेल एंड अप्लाई फॉर नेट मीटर। जब आपके घर में आपका जो सोलर पैनल वो इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद आपको इसकी डिटेल सबमिट करनी है और आपको किसके लिए अप्लाई करना है, नेट मीटर। नेट मीटर दोस्तों वह मीटर है जो आपकी सोलर एनर्जी जो है वो कितनी खपत हुई इसके बारे में आपको बताएगा। उसके बारे में सोलर
एनर्जी का हिसाब किताब जो मीटर रखेगा उसी को नेट मीटर कहा गया है। पांचवा जो प्रोसीजर है दोस्तों, कमीशनिंग सर्टिफिकेट विल बी जनरेट फ्रॉम द पोर्टल आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर। जब नेट मीटर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर एंड इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके द्वारा आपके यहाँ इंस्पेक्शन किया जाएगा, निगरानी के लिए, यानी देखने के लिए आपके यहाँ आएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों जो छठवा है, वंस यू गेट कमीशनिंग रिपोर्ट सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल एंड कैंसिल चेक थ्रू द पोर्टल। दोस्तों जब सब कुछ हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, आप अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे, तो इसके बाद जब आपको क्या करना है, अब आपको अपना एक कैंसिल चेक देना है और बैंक डिटेल सबमिट करनी है। 30 दिन के अंदर दोस्तों, 30 दिन के अंदर आपके खाते में जो है सब्सिडी पहुंच जाएगी। ये है दोस्तों इसकी प्रोसीजर। अब आइए दोस्तों कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्टर्ड हेयर और लॉगिन हेयर। यदि आप पहली बार हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना है, और यदि आप एक बार रजिस्टर कर सकते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रजिस्टर्ड पर क्लिक करूँगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये पहले ही बता रहा कि आपको क्या क्या अपने पास रखना है ना। तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर ही दोस्तों स्टेट चुनने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना स्टेट चुन लेना है, आप कौन से राज्य से हैं। तो मैं मध्य प्रदेश। इसके बाद जिला दोस्तों, तो मैं जबलपुर से हैं तो जबलपुर चुन लूँगा। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ जो विद्युत वितरण कंपनी है वो कौन सी है, अभी आपके यहाँ जो विद्युत वितरण करने वाली कंपनी उसका नाम, तो मेरे यहाँ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपका जो अभी करेंट है बिजली कंज्यूमर नंबर है, बिजली उपभोक्ता नंबर है, आपको वो डालना है दोस्तों। जब IVRS नंबर डालेंगे तो आपके सामने आपके नाम दिखने लगेगा, ये आधा दिखेगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आप क्लिक टू दी सेंड OTP मोबाइल, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद दोस्तों आपसे ईमेल ID पूछेगा, तो ईमेल ID ऑप्शनल है, आप डालें चाहे ना डालें। इसके बाद दोस्तों आपको अपना कैप्चा कोड जो दिख रहा है वो कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट दी रजिस्ट्रेशन डिटेल, यू मे लॉग इन विथ योर रजिस्टर्ड डिटेल। दोस्तों इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाला जो रजिस्ट्रेशन के बाजू से लॉगिन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अभी रजिस्टर्ड किया था। मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर कैप्चा कोड डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP आपको फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपके OTP फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी इसमें जो नियम शर्तें दी हैं वो आपको पढ़ लेनी है ना। जैसे इसमें लिखा है
simplified procedure. The cost of system is decided on the basis of mutual agreement. मतलब दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और कंज्यूमर है दोनों के बीच एग्रीमेंट पर ही डिसाइड होगा कि इंस्टॉलेशन का प्राइस जो है सोलर पैनल का वो कितना आएगा, है ना दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है द कंज्यूमर हैज़ टू पे द फुल सिस्टम कॉस्ट to the vendor and central government subsidy would be released to the customer after successful inspection and commissioning by electricity distribution company। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत में पूरी कॉस्ट देनी पड़ेगी, सब्सिडी आपके खाते में बाद में आएगी, है ना। जब आप टर्म कंडीशन पढ़ लें तो आप आगे की प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपका नाम दिखेगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जहाँ से भी है आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको अपना पिन कोड भर देना है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यदि आपकी मदद किसी CSC BLE ने की है तो आपको, यदि CSC BLE ने किया है तो आपको यस पर सेलेक्ट करना है, यदि नहीं किया है तो नो पर सेलेक्ट करना है। यदि किसी CSC BLE ने आपकी सहायता की है तो आपको उसकी ID डालना है ना। जिस भी CSC BLE ने आपकी मदद की है उसकी आप यहाँ पर ID भर देंगे। यदि नहीं की है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, रेसिडेंशियल क्लिक करना है यदि आप घर में लगवा रहे हैं तो। इसके बाद दोस्तों यदि आपको रूफ टॉप कैलकुलेटर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप कितने किलोवाट का लगाना चाहे तो फिल कर देंगे। तो मैं 3 किलोवाट यहाँ पर लिख रहा हूँ। यदि घर में पहले से कोई एग्जिस्टिंग सोलर पैनल तो इस पर कैपेसिटी लिख देंगे उसकी। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे तो गूगल मैप खुलेगा। गूगल मैप में आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर लगवाने के लिए आप नीचे जो बिंदी दिख रही है ये, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी दोस्तों आपकी, तो आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। इसके बाद आपसे कुछ अपलोड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको 6 महीना पुराना बिल आप अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास कम से कम 6 महीने पुराना बिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना ना हो, है ना। तो मैं यहाँ पर अपना बिल अपलोड करूँगा जो आपके पास आता है। ये सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अब आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। आप अपना टोकन नंबर भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर लगा है। दोस्तों आपसे बैंक डिटेल भी मांगेगा, लेकिन आप बैंक डिटेल बाद में फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा डू यू नीड बैंक लोन। यदि बैंक लोन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद आपके नीचे आपकी डिटेल दिखेगी, आपका रजिस्ट्रेशन रेफरेंस कोड, कंज्यूमर एप्लीकेशन रेफरेंस कोड, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका नंबर, वो नाम दिखेगा, आपका कंज्यूमर नंबर दिखेगा, कंज्यूमर नेम दिखेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। दोस्तों ये जो प्रक्रिया पूरी 7 चरणों में होगी। पहले आपकी फीजिबिलिटी अप्रूवल होगा, फिर इसके बाद सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर इंस्पेक्शन के बाद प्रोजेक्ट कमीशनर स्टेटस, फिर सब्सिडी रिक्वेस्ट और सब्सिडी डिसबर्समेंट। तो इस प्रकार से 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होगी। आपकी जो सब्सिडी है वो सबसे आखिरी में आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि
जो सोलर पैनल लगवाने का खर्चा वो पहले आपको देना पड़ेगा। सब्सिडी आपकी प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही आएगी। दोस्तों यदि आपको बैंक लोन चाहिए तो आप देख सकते हैं आखिरी में बैंक लोन का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, ट्रैक डिटेल के बाजू से आप बैंक लोन पर क्लिक करेंगे। बैंक लोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको दिखेगा डू यू विश टू अवेल बैंक लोन। यदि आपको बैंक लोन चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यस पर करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, बहुत सारे बैंक दिखेंगे ना, ये दिख रहे हैं बैंक। आप इन बैंक में से जिस बैंक से आपको लोन चाहिए आप उस बैंक को चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऊपर दिख रहा है SBI बैंक का है दोस्तों। SBI बैंक के यहाँ पर आप देख सकते हैं पंकज कुमार सिन्हा, इनसे आप बात कर सकते हैं। इनकी ईमेल ID दी हुई है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। डिटेल ऑफ नोडल ऑफिसर फ्रॉम बैंक, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि कितने % ब्याज लगेगा, है ना, कितने महीने के लिए रहेगा, 120 महीने के लिए रहेगा। ये SBI की तरफ से है दोस्तों। ये कितना मिलेगा आपको, लगभग 2 लाख रुपए मिलेगा 120 महीने के लिए। तो इस प्रकार से ये लोन डिटेल दी हुई है। यहाँ पर SBI ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, है ना। ये प्रोडक्ट 1 था, यदि प्रोडक्ट 2 चाहिए देखना है तो आप प्रोडक्ट 2 पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट 1 है वो 2 लाख का लोन था, ये 6 लाख का लोन है। यदि आपको जो भी आपको सुटेबल लगे आप लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रसीद प्रिंट की है ना, तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट प्रिंट है। इसके बाद आप टोकन भी प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड ई टोकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी टोकन भी प्रिंट हो जाएगी।